गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, हमने आपके चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, जो आपके 5 नंबर की आती है, या आपका ये चैप्टर से 5 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी तक जो हमने इसकी पिछली क्लासों में इसके जो हमने 3 पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें हमने कार्य को समझाया है। किसको बेटा? कार्य को। और कार्य का हमने आपको चारों नियम अलग अलग पढ़ाए हैं। तो ये जो आपके सवाल हैं वो आपके नियम नंबर 4 से लिए गए हैं, या आपके नोट नंबर 4 से लिया गया है, कि जो हमने आपको नोट कल लिखाया था। उसमें क्या था? किसी m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है या नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, तो उसमें जो दूरी तय की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम? h। और h को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। इसके बाद में वस्तु का द्रव्यमान या भार, उसको हम क्या बोलते हैं? m। ठीक है। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और आती है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का जो आपको मान है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि ये आपको नहीं दिया हुआ हो तो आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है, कि इसमें आपको जी का मान कितना है। बाकी आपका अत्यधिक मात्रा में अधिकतम केसों में जी का मान दिया हुआ होता है। तो ये जो आपके सवाल हैं 2 नंबर के आते हैं। कितने के आते हैं? 2 नंबर के। और इस तरह का जो सवाल है आपका वो 1 नंबर का आता है। यहाँ आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं या आपके विकल्प दिए हुए हैं ए, ब, स, द। यहाँ आपके कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये सवाल आपके 2-2 नंबर के हैं। कितने के हैं बेटा? 2-2 नंबर के हैं। और यदि यहाँ पर हम इसमें विकल्प नहीं देते हैं तो ये सवाल भी कितने का हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। और ये छोटा सवाल है, इसको 1 नंबर में भी दे सकता है। अब देखिए हम इनको किस प्रकार से हल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने इसके नियम नंबर 4 का एक सूत्र लिखाया था, और सूत्र आपको क्या है वो याद रखना है। तो हम सवाल नंबर जो आपका 1 है, ये आपकी किताब में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, जहाँ पर आपका कार्य ख़त्म होता है। उस टॉपिक के ख़त्म होने के जस्ट बाद में जो आपको ऊर्जा दिया हुआ है दूसरा टॉपिक, उसके शुरू होने से पहले ये आपके सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए इधर देखो बेटा, ये आपका सवाल नंबर 1 लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जब भी इसका हल करते हैं तो हमने आपको पिछले पार्ट में क्या दिया था? आपको सबसे पहले लिखा हुआ है दिया गया है। आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी है कि आपको क्या दिया हुआ है या इसमें गिवन वैल्यू क्या है। तो देखिए, यदि सफ़र में जाने का मतलब है कि आप बस से कहीं जा रहे हो, ट्रेन से कहीं जा रहे हो, या आप किसी प्लेन से जा रहे हो, या आपकी मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक है, या आप अपनी कार से जा रहे हैं। तो सफ़र का मतलब या आप पैदल भी जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आप साइकिल से जा रहे हैं, ये भी कह सकता है। तो यहाँ पर इसने किसी व्हीकल का नाम नहीं दिया है, सीधा कह दिया है सफ़र में जाते समय। ठीक है। तो 12 किलोग्राम का एक थैला दिया हुआ है। कितने का थैला दिया हुआ है? 12 किलोग्राम वजन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार। ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द्रव्यमान, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको भार, बराबर हम इसको क्या कहते हैं? m। कितना दिया हुआ है? 12 kg, या हम इसको 12 किलोग्राम भी कह सकते हैं। अब आगे पढ़िए बेटा इसको। थैले को धरती से उठाकर ऐसे उठाता है और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर अपनी पीठ पे रखता है। तो ज़मीन पर रखा हुआ है थैला, और उसको वो उठाता है और कहाँ रखता है? पीठ पे।
तो जो आपकी थैले को पीठ पे टांगता है, यहाँ पर उससे धरती के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर 1.5 मीटर दिया हुआ है। अर्थात आपकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर ऊंचाई। और ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, h बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। आगे पढ़िए। और आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और आपसे ये कह रहा है कि कार्य या जो आपका W है ये आपको निकालना है। ये आपकी अज्ञात राशि है। कैसी है बेटा, अज्ञात राशि है, और ये हमें यहाँ पर निकालना है या फिर हमें इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कार्य कैसा हो रहा है, धनात्मक। कैसा हो रहा है, धनात्मक। ठीक है, देखिए हम वस्तुओं को ऐसे उठा रहे हैं, इस प्रकार से उठाएंगे थैले को ज़मीन से, तो आपका बल भी कहाँ लग रहा है, ऊपर, और विस्थापन भी कहाँ लग रहा है, ऊपर। दोनों कैसे हैं, एक दिशा में हैं। दोनों कैसे हैं, एक दिशा में। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन हम उस थीटा के मान को यहाँ पर काम में नहीं लेकर के आपको एक और मान दिया हुआ है जी। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। कितना मान दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ आपको गुणा में दिया हुआ है तो -2 कह सकते हैं इसको ऊपर लेकर के। ठीक है, अब यहाँ आपको इसमें सूत्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा, सूत्र लिखना है। तो देखिए सूत्र हमें कैसे लिखेंगे, सूत्र से, तो सूत्र क्या था आपका, कार्य या W बराबर m गुणा G गुणा H। इस सूत्र में आप मान रख दीजिए, और यहाँ हम नीचे कहते हैं मान रखने पर W बराबर m का मान कितना दिया हुआ है, 12 kg। कितना दिया हुआ है बेटा, 12 kg। इसके बाद में G का मान कितना दिया हुआ है, 10। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। और जब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। 120 गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा बेटा, 180। और कार्य का मात्रक क्या होता है, या तो आप इसको न्यूटन मीटर कर सकते हैं, W बराबर 180 Nm, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। एक आपका आंसर ये हो गया। इसके बाद में या W बराबर 180 जूल भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपके दोनों आंसर हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अतः थैले पर 180 जूल कार्य करना पड़ेगा। यही बेटा आपका आंसर है, कुछ भी नहीं है। तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, चौथी चीज़ क्या पूछ रहा है, उसको हमने अज्ञात लिख दिया। उसके बाद में हमने सूत्र यहाँ पर लिख दिया है, और सूत्र लिखने के बाद में इसमें हमने मान रख दिए हैं, और कुछ भी नहीं किया। मान रखने के बाद में इनको गुणा कर दिया है। उतार लीजिए बेटा इसको, फिर हम उदाहरण नंबर 2 करवाएंगे। इसको आप उतार लें, बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है,
ये आपको दिया हुआ है, ये आपका सूत्र है और इसको गुणा करना है और आपको यहाँ पर इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना होता है। यदि आप ये नहीं लिखते हैं, सीधा सवाल करते हैं सूत्र लिख करके, तो आपको 2 में से वो 2 नंबर नहीं देगा, आपको हो सकता है वो 1.5 नंबर दे या 1 नंबर दे, क्योंकि इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कॉपी चेक करने वाले को पता लग जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, उतार लिया आपने? चलो अच्छी बात है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये आपका पहला उदाहरण हो चुका है। अब हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे। इसका हम यहाँ से लॉक खोल देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 2 है, आपकी किताब में दिया हुआ है उदाहरण नंबर 2। देखिए, कोई एक व्यक्ति है, क्या है? कोई एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बांधकर उसको खींचता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हल या सॉल्यूशन 2 और यहाँ लिखते हैं दिया गया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया गया है। तो क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर बल दिया गया है और बल को हम किससे लिखते हैं? F से। कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन या 5 N दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में रस्सी से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। किसी को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में आपसे कह रहा है कि वस्तु को 20 मीटर ले जाया जाता है और इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर विस्थापन, अर्थात S बराबर कितना है? 20 मीटर है। सूत्र कौन सा लगेगा? नियम नंबर 1 वाला धनात्मक Fs cos थीटा वाला, बल बराबर Fs cos थीटा। तो कोण 30 या cos 30 का मान आपको रखना पड़ेगा और cos 30 का मान जो है वो आपको यहाँ याद होना चाहिए। यहाँ आप पूरी सारणी नहीं बनाओगे। गणित के सवालों में हो सकता है उसमें 4-5 सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं, जो आपको सारणी बनाने का जो टाइम है वो आपको वहाँ काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपको पूरी सारणी नहीं बनानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालने के लिए हम आपको यहाँ पर सारणी नहीं सिखाएंगे। बाकी सारणी आपको निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, तो वो हम बाद में बताएंगे। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है? देखिए, कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये बेटा? कार्य को किससे लिखते हैं? W से। यहाँ लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको हम लिख देते हैं अज्ञात। अब देखिए, सबसे पहले ये आपका कोई धरातल है। क्या है बेटा? धरातल। और यहाँ पर आपकी ये क्या है? वस्तु है। इसको हम लिख देते हैं वस्तु। और ये इसके साथ में यहाँ पर जो है ये क्या बना रहा है? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। और यहाँ से ये ऐसे कोई एक बल लग रहा है F, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य में जो थीटा का मान है वो कितना है बेटा? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ये आपका चित्र बन गया। और ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा? नीचे धरातल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? धरातल दिया हुआ है।
इसको हम इस प्रकार से, ये आपका धरातल है, यहाँ लिख देते हैं हम धरातल। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम सूत्र काम में लेते हैं, सूत्र से कार्य W बराबर F गुणा S गुणा कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। या पहले कॉस थीटा लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अब कॉस 30 का जो आपको मान है वो आपको याद होना चाहिए, कॉस 30 का आपको मान याद होना चाहिए। अब जो हम कॉस 30 का मान निकालते हैं वो यहाँ पर हम निकालते हैं। हम आपको एक छोटी सी बढ़िया सी सिंपल सी ट्रिक बताएंगे कि कॉस 30 का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम इधर इस प्रकार से एक छोटे से अक्षरों में लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। आपने 4 तक गिनती से याद होगी आपको, कितने तक गिनती याद करनी है बेटा, 4 तक। और गिनती आपकी कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गिनती होगी, 0 1 2 3 4, गिनती हो गई। अब इसमें हमने इसकी सबसे बड़ी संख्या का क्या दे दिया, भाग दे दिया। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। प्रत्येक संख्या में इसकी सबसे बड़ी संख्या का क्या दे दिया बेटा, भाग दे दिया। और भाग देने के बाद में हमने इनको हल कर लिया। तो इसमें भाग देंगे तो 0, इसमें देंगे तो 1/4, इसमें देंगे तो 1/2, इसमें देंगे तो 3/4, इसमें देंगे तो 1। अब अगला स्टेप क्या आता है, प्रत्येक संख्या क्या लेना है बेटा, हमें वर्गमूल। क्या लेना है बेटा, वर्गमूल। वर्गमूल 0 का कितना आता है बेटा, बताइए, 0। 1/4 का कितना आता है, 1/2, क्योंकि 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 2। हम 2 को लिखते हैं 2 की घात 2 इस प्रकार से, और इस चिन्ह से आपका ये कट जाता है। तो क्या बचता है, केवल 2 बचता है। इसके बाद में 2 को क्या लिखेंगे हम, √2 की घात 2, और ये चिन्ह, इस चिन्ह से ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल √2 बच जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 1/√2। यहाँ कितना आएगा, √3/2। यहाँ कितना आएगा, 1। ये किसका मान है, कौन बताएगा, साइन थीटा की सारणी का, साइन का मान है। तो ये कितने का है, 0 डिग्री। ये कितने का है, 30 डिग्री। ये कितने का है, 45। ये कितने का है, 60। ये कितने का है, 90। सारणी कौन सी है, ये साइन की। कॉस का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जब कॉस का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ देखिए कॉस के सामने 30 का मान कितना है, √3/2। बाकी ये सारणी आपको अच्छी तरह से गणित वाले सिखा देंगे या उन्होंने आपको सिखा दी होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है सारणी को याद करने का। 0 से 4 तक गिनती लिखिए, प्रत्येक संख्या में सबसे बड़ी संख्या का भाग दे दीजिए, उसके बाद में इसको हल कर लीजिए। अगला स्टेप, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए। जो वर्गमूल निकलता है वो ठीक है, बाकी उसका चिन्ह ऐसे कैसे छोड़ दो। ये पहला मान किसका आएगा, साइन 0 30 45 60 90। कॉस का मान निकालना है, इसको इधर से पकड़ करके इधर उल्टा कर दीजिए। ये किसका मान हो जाएगा, कॉस का मान। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, हम मान रखने पर
तो देखिए W की जगह W, F की जगह 5 न्यूटन, 10 नहीं है, कितना है 5। विस्थापन कितने का है 20 का है। cos 30 लिखेंगे इधर, cos 30 डिग्री, और यहाँ पर हम लिखेंगे W बराबर 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 100 गुणा cos 30 का मान हम कितना लिखेंगे बताइए बेटा, √3/2। कितना लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा √3/2। अब देखिए इसके बाद में जब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो √3/2 का हमें मान निकालना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं √3/2 0.866 होता है। और यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे हल कर लेंगे, फिर √3 का मान निकाल करके उसको 50 इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, W बराबर 100 गुणा 0.866, तो मान कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 86.6 जूल 86.6 जूल। और यहाँ लिख देंगे W बराबर 86.6 जूल, और इसको डब्बे में बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा तो इसके बाद में हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका कितना कार्य करना पड़ेगा, 86.6 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। ये सारणी आपको हमने हल्का सा बताया है, कैसे निकालना है मान, कैसे नहीं निकालना, बाकी आपको डिटेल में गणित वाले सर हैं जो आपको ये सारणी त्रिकोणमिति में बता देंगे या बता दिया होगा आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने आपको यहाँ लिख लिया। इसके बाद में इसका हमने चित्र बना लिया है जो आपको किताब में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कार्य बराबर F गुणा S cos थीटा, ये आपका सूत्र है। F का मान रख दिया, S का मान रख दिया, cos की जगह cos रख दिया, थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया, और cos 30 का आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं √3/2। और √3/2 का जब हम मान लिखेंगे तो कितना आएगा 0.866, ठीक है। या आप √3 का मान लिख करके उसमें √3 का मान कितना होता है 1.732, कितना होता है बेटा 1.732, और 1.732 में जब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग देने पर 0.866। इसके बाद में यहाँ मान रख देंगे। कुछ विद्यार्थी इसको यहाँ से इसको काट करके 50 गुणा √3 का 1.732 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 86.6 जूल आएगा। और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम आपको एक अंतिम सवाल करवाएंगे। उतार लीजिए बेटा इसको, ठीक है। ये सारणी भी आपको यहाँ पर उतार लेनी है जिससे आपको याद रहे कि इसका मान हमने कहाँ से लिया है और कैसे लिया है। ये सारणी आपको गणित वाले सर बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। और वैसे यहाँ पर आपको इसका मान आपको याद होना चाहिए कि cos 30 का मान कितना होता है, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। मिटा देते हैं बेटा, उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक अंतिम सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे के दिए हुए प्रश्नों में उदाहरण नंबर शायद 6 है। कौन सा है उदाहरण नंबर 6।
इसके बाद में जो ये आपको सवाल दिया हुआ है वो आपका उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। उसके बाद में और उससे पहले जो आपके सवाल दिए गए हैं, जैसे कार्य का मात्रक वाला सवाल है पहला, उसमें आपको जूल रखना है। दूसरा वाला विकल्पात्मक है, उसमें आपको खाली सूत्र का मान लिखना है। इसके बाद में जो आपका चौथा वाला सवाल है उसमें आपका MGH आएगा। इसके बाद में आपका छठवां सवाल हम यहाँ पर हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है बेटा बताइए। ये छठवां उदाहरण है, ये आपका विकल्पात्मक के लिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है m का मान कितना दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ऊंचाई या आपको सीधा विस्थापन, हाँ ऊंचाई कह सकते हैं क्योंकि जी दिया हुआ है। तो MGH के लिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपको 4 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान कितना दिया हुआ है बेटा बताइए, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है, कार्य W निकालना है। और यहाँ पर हम लिख देंगे अज्ञात राशि। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हम सूत्र से, बहुत ही सिंपल सवाल है। W बराबर m गुणा g गुणा h। मान रख दीजिए, m का मान कितना है 1, g का मान कितना है 10, h का मान कितना है 4, गुणा कर दीजिए 40 जूल। कौन सा है, ड। तो आपके यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, ड ऑप्शन सही आ जाएगा। तो पढ़ लीजिए बेटा, बहुत ही सीधे सवाल है। इसके बाद में जो भी आपके अंकित वाले सवाल दिए गए हैं वो आप खुद घर पर ट्राई करना है आपको। ठीक है, आज इन सवालों को करने के बाद में आप पीछे वाले सवालों को खुद करिए, और तब भी नहीं होते हैं तो हम उन सवालों को आपको अगली क्लास में बताएंगे। उतार लीजिए बेटा इसको। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ये सवाल आपको करने हैं, जो बचे हुए आपके अंकित सवाल हैं पीछे वाले पाठ्य पुस्तक में सवाल दिए हुए हैं, उदाहरण हमने आपको करवा दिया है। और इन सवालों को आप अपनी तरीके से इस प्रकार से जो आपको पहले दिया हुआ है, फिर सूत्र क्या लगाना है वो आपको हल करना है। तो हमें मालूम है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासें बंद हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन है, क्या है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी को आप अपनी कॉपी में नोट करके सवालों को करते रहिए और आप